हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स बाय आरएचपी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनियन बजट 26-27 के टॉप 40 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 26-27 इन पार्लियामेंट। किसने प्रेजेंट किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिस्कल डिफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। कितना टारगेट है? 4.3%, ऑप्शन सी। व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। कितना एक्सपेंडिचर है टोटल एस्टिमेटेड? 53.5 लाख करोड़। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज डेब्ट टू जीडीपी रेशो एज मेंशन इन द यूनियन बजट 26-27। करेक्ट ऑप्शन सी, 55.6%। अगला क्वेश्चन है, द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 25 विल केम इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट। कब से लागू होने वाला है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2026। Which initiative was launched to develop India as a global biopharma manufacturing hub? कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब? मिशन का नाम है बायोफार्मा शक्ति, ऑप्शन सी, बायोफार्मा शक्ति। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल आउटले प्रपोज टू बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के लिए कितना अमाउंट प्रपोज किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 करोड़। नेक्स्ट है, अंडर बायोफार्मा शक्ति हाउ मेनी न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विल बी इस्टेब्लिश्ड। कितने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जाएंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विल बी इस्टेब्लिश्ड अंडर बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, विच मिशन इज बीइंग लॉन्च टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज सेमीकंडक्टर सेक्टर। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ISM 2.0। करेक्ट ऑप्शन सी। The outlay of the electronic components manufacturing scheme has been proposed to increase। कितना इंक्रीज किया जाने वाला है? 40,000 करोड़, ऑप्शन डी। प्रीवियस वॉज 22,919 करोड़। नेक्स्ट है, the rare earth corridors will be established to promote which of the following? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स विल बी established to promote माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट प्रपोज टू इस्टेब्लिश रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश होने वाला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स विल बी established टू enhance domestic chemical production and reduce import dependency? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स विल बी established to enhance domestic chemical production। What is the budgetary allocation for the container manufacturing scheme? कितना allocation है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए? 10,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम थ्रू कोलैबोरेशन विथ इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। क्या नाम है स्कीम्स का? टू स्किलिंग इकोसिस्टम थ्रू कोलैबोरेशन विथ इंडस्ट्री एंड एकेडमिक फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, समर्थ 2.0। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू स्ट्रेंथ खादी
हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट प्रपोज फॉर द एसएमई ग्रोथ फंड टू क्रिएट फ्यूचर चैंपियन एसएमई, कितना अमाउंट प्रपोज किया है यूनियन बजट में? ऑप्शन सी 10,000 करोड़। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रपोज पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12.2 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, विच फंड वॉज प्रपोज टू स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स ड्यूरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? और आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू नेशनल वाटरवेज आर प्रपोज टू बी ऑपरेशनलाइज ओवर द नेक्स्ट 5 years? कितने न्यू नेशनल waterways are proposed to be operationalized? 20. Correct answer option C. Ship repair ecosystem for inland waterways will be set up at which 2 cities? कौन से cities में ship repair ecosystem for inland waterways will be set up? Varanasi and Patna. Correct answer option C, Varanasi and Patna. Next है, the coastal cargo promotion scheme aims to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to what percent by 2047? सही आंसर है ऑप्शन सी 12%. The coastal cargo promotion scheme aims to increase the share of inland waterways and coastal shipping from currently 6% to 12% by 2047. Next है, which scheme was introduced to provide operational support for seaplanes and enhance last mile connectivity? क्या नाम है स्कीम का? सीप्लेन वीजेप स्कीम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रपोज आउटले फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ओवर द नेक्स्ट 5 years, कितना अमाउंट है प्रपोज किया? 20,000 करोड़। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाई स्पीड रेल कोराइडर्स आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड एज ग्रोथ कनेक्टर्स? सही आंसर है ऑप्शन सी 7 हाई स्पीड रेल कोराइडर्स आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड एज ग्रोथ कनेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग कवरेज इन इंडिया करंटली एक्सीड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ विलेज इन द कंट्री? 98%, ऑप्शन डी। What incentive is proposed for a single municipal bond issuance of more than 1,000 करोड़? कितना इंसेंटिव प्रपोज किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 100 करोड़। नेक्स्ट, द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर ऑल इंडिविजुअल पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि PROI, पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर द portfolio investment scheme has been increased from 10% to what percent? Correct answer option C 24%. Next है, what is the target global share in service sector for India by 2047 as proposed in the Union Budget 26-27? सही आंसर है ऑप्शन सी 10%. Which committee was proposed to recommend measures to strengthen the service sector as a core driver of Viksit Bharat? कौन सी कमिटी है? Education to Employment and Enterprise Standing Committee. Answer B. Next, how many allied health professionals are proposed to be added over the next 5 years to upgrading and establishing AHP institutions? Allied health professionals, सही आंसर है ऑप्शन सी 1 लाख। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रीजनल मेडिकल हब्स आर प्रपोज टू बी इस्टेब्लिश टू प्रमोट इंडिया एज अ हब फॉर मेडिकल टूरिज्म? सही आंसर है ऑप्शन बी 5 रीजनल मेडिकल हब्स आर प्रपोज टू इस्टेब्लिश प्रमोट इंडियाज हब फॉर मेडिकल टूरिज्म। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आर प्रपोज टू बी सेटअप? कितने सेट किए जाएंगे? न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा
सही आंसर ऑप्शन बी 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आर proposed to be set up. Next, the World Health Organization Global Traditional Medicine Center to be upgraded is located in which city? कौन से सिटी में है ये? जमनागर. नेक्स्ट है, हाउ मेनी वेटरनरी प्रोफेशनल्स आर proposed to be added through the new loan link capital subsidy support scheme? More than 20,000. Correct option D, more than 20,000. Under the Animation, Visual Effects, Gaming and Comics AVGC initiative, AVGC Content Creator Labs will be set up in 15,000 secondary schools and 500 colleges with the support of which institution? कौन से institution के support के साथ AVGC Content Creator Labs will be set up in 15,000 secondary schools and 500 colleges? क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई. नेक्स्ट है, under the new proposal, how many girls hostels will be established in STEM institutions? STEM यानी कि science, technology, engineering and mathematics. 1 in every district. Option B. Next है, the National Institute of Hospitality will be established by upgrading which existing institution? National Council for Hotel Management and Catering Technology will be upgraded as National Institute of Hospitality. अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम हाउ मेनी रेंज कंट्रीज? 95. नेक्स्ट है, India, the world's largest producer of coconuts, has proposed which scheme to increase production and productivity, benefiting about 30 million people, including nearly 10 million farmers? क्या नाम है स्कीम का? कोकोनट प्रमोशन स्कीम. Which multilingual AI tool was launched to integrate AgriStack portals and ICAR agriculture practices to support farmers? क्या नाम है AI टूल का? भारत विस्तार. फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. AI टूल भारत विस्तार. नेक्स्ट है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, द शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू गिवन टू स्टेट हैज बीन रिटेन एट व्हाट परसेंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 41%. The central government has targeted to reach what debt to GDP ratio by 2030-2031? 50 plus minus 1%, यानी कि ऑप्शन सी. Interests awarded by which tribunal to a natural person will be exempt from income tax as per the Union Budget 2026-27? Correct answer है ऑप्शन सी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल. The tax collected at source (TCS) rate under the liberalized remittance scheme for education and medical purposes has been reduced from 5% to 2%. Option B. The deadline for revising income tax returns has been extended from 31st December to 31st March. The customs duty rate on dutiable goods imported for personal use has been reduced from 20% to 10%. ये थे इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ यूनियन बजट 26-27. अगर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.